नमस्कार, जय हिंद। इन केस आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होता तो क्या होता? आइए देखते हैं कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्राइड फीलिंग के साथ रहता है आज कॉन्स्टिट्यूशन में, वाकई में क्या क्या हमें दे चुका है, और अगर ये नहीं होता तो क्या केस होता। चर्चा करते हैं कि अगर इन केस दिस इज मिसिंग, which is said to be the heart of the constitution, the heart that prevails and that is actually beating for the people, अगर वो नहीं होता तो क्या होता। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। देखना चालू करते हैं। हालांकि इस आर्टिकल 21 को समझने के लिए हमें एक जर्नी समझनी पड़ेगी। जो आज आर्टिकल 21 हम देखते हैं उसकी जर्नी जो है वो लगभग गोपालन केस से लेके मेनका गांधी केस तक में बहुत उतार चढ़ाव देख चुका था और लगभग दो ऑपोजिट एंड आ चुके थे। इस जर्नी को समझने के साथ मान लीजिए अगर हम ये भी समझ लें कि हमारे लिए कितना जरूरी बन चुका है, और अगर ये नहीं होता तो ये जर्नी भी इंजॉय नहीं कर पाते हम लोग। खैर, जब गोपालन केस की बात आती है तो ए गोपालन केस, आर्टिकल 21 को एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप दिया गया था। इससे पहले हम आपको बता दें कि आर्टिकल 21 वाकई में क्या है। It is the life and the liberty and it is the right that you all and we all enjoy. ये सिटीजन्स को भी मिलती है, नॉन सिटीजन्स को भी मिलती है, और ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत हटाई भी जा सकती है या छीनी भी जा सकती है या कर्ब भी की जा सकती है। परंतु इसका कितना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन होने वाला है, ये वाकई में किस किस स्कोप में जाएगी, ये समझना पड़ेगा। और अगर ये नहीं होगी तो क्या वो चीजें वाकई में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ए गोपालन केस हुआ और आर्टिकल 21 हम मान के चलते हैं संविधान में था। इस केस ने एक बहुत ही नैरो व्यू लिया। इस केस ने बिल्कुल बोला प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज एक्चुअली ओनली दैट प्रोसीजर टू बी फॉलोड, और अगर फॉलो हो रहा है प्रोसीजर तो आपका लॉ ठीक है, तो आप कर्व कर सकते हैं राइट टू लाइफ और लिबर्टी को। अगर लगता है आपका कि सिर्फ इतना ही स्कोप है आर्टिकल 21 का, तो वापस एक केस आएगा 1978 में, मेनका गांधी केस। अब यहां पे चीजें ड्रास्टिकली बदल दी जाएंगी। ये सब डिबेट होता ही नहीं अगर आर्टिकल 21 होता नहीं तो। यहां पे तो अभी हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बस पढ़ रहे थे। ये है मेरा द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हमें समझना होगा कि सिर्फ प्रोसीजर नहीं, उसकी रीजनेबिलिटी, उसके पीछे जो लॉजिकल रीजनिंग है, उसके पीछे जो तथ्य है, जो आपका हो सकता है मानसिकता हो, वो सब देखना होगा कि आप आखिर इसको क्यों लगाना चाहते हैं, ऐसा लॉ क्यों लाना चाहते हैं जिससे कि लाइफ और लिबर्टी कर्व हो रही हो। ये सब डिबेट वाकई में होते ही नहीं अगर आर्टिकल 21 नहीं होता। तो ये जर्नी अधूरी रह जाती समझने की कि क्या वाकई में संविधान इंसान को, ह्यूमैनिटी को एक अलग दर्जा दे सकता है कि नहीं। और आपको वाकई में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करता अगर आर्टिकल 21 नहीं होता तो। अगर आर्टिकल 21 है तो वो बोलता है देयर इज सो मच रूम फॉर माय इंटरप्रिटेशन, अलग अलग इंटरप्रिटेशन ह्यूमैनिटी वैल्यूज को देखते हुए। अगर ये नहीं होता तो इंटरप्रिटेशन भी क्या होता, लाइफ का अस्तित्व खत्म हो सकता था। द मीनिंग ऑफ लाइफ as we see today would have ended if there would not have been article 21. खैर, अब हम आपको लेके चलते हैं कुछ डिस्कशंस में, और आपका दायित्व होगा उसको समझने का उतनी गंभीरता से जितने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको समझाने की। इसी आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करके निकलता है लाइफ विद डिग्निटी। जस्टिस भगवती कहते हैं फ्रांसिस कोरेल वर्सेस द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में एक केस है, कोरेली केस में। इसमें कहते हैं दैट वी थिंक दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। इट इज नॉट ओनली लाइफ, इट इज लाइफ विद डिग्निटी, एंड डिग्निटी विल encompass lot of spheres of life where you are helped, supported, not disturbed, and you get the basic necessities that we would want in our life. वहीं अगर आर्टिकल 21 ना हो तो शायद अंडरग्राउंड होने का भी समय आ सकता है, इन द सेंस कि आपको जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर वो नहीं मिलेंगी, बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, तो डिग्निटी नहीं मिलेगी, आर्टिकल 21 का अस्तित्व खत्म। तो इसलिए अगर ये नहीं होता तो डिग्निटी तो पहली चीज थी जो छीन ली जाती। दूसरी बात, अगर राइट टू आपका लाइफ और लिबर्टी है
तो इंटरप्रिटेशंस में राइट टू शेल्टर भी निकल के आता है। ये बेसिक राइट आपको देखेंगे यूपी आवास विकास परिषद वर्सेस द फ्रेंड्स कोऑपरेशन में एक जजमेंट आता है और उस साफ तरीके से कहता है द स्टेट मस्ट गिव फैसिलिटीज एंड चांसेस टू बिल्ड रेसिडेंसेस। आज जब हम एक पीएम आवास योजना की बात करते हैं या फिर कोई शेल्टर की बात करते हैं, नाइट शेल्टर्स की बात करते हैं, तो यह बात तय हो जाती है कि हमारे राइट टू लाइफ है, तभी राइट टू शेल्टर भी मिल सका। इतना ही नहीं, शंतिस्तार बिल्डर्स वर्सेस नारायण खीमालाल तोतमे द कोर्ट upheld the importance of right to a pleasant environment and reasonable accommodation। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। राइट टू लाइफ ऑल्सो इनकम्पासेस दैट यू हैव समथिंग टू शेल्टर। और अगर आर्टिकल 21 ना हो तो शेल्टर होने का जो चांस हमें दिख रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। आज के इस परिवेश में जहां रेफ्यूजीज भी आ रहे हैं, माइग्रेंट्स भी आ रहे हैं, राइट टू शेल्टर वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है एज पर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन, तो शायद आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को फायदा हो रहा है। अगर आर्टिकल 21 ना हो तो इन लोगों को नुकसान होगा। अगला देखते हैं द राइट टू एजुकेशन। जी हां, द सुप्रीम कोर्ट इन मोहिनी जैन वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड उन्नी कृष्णन वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रूल्ड दैट राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो जब आप फंडामेंटल राइट बोल दिए किसी चीज को और अब ये अधिकार आपको नहीं मिले, तो शायद आप उसके डिमांड कर सकते हैं और इसको कर्व नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट कुड बी फॉलोड। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एजुकेशन के खिलाफ क्या ही आएगा। और अगर ये राइट को हम हटा दें, इस आर्टिकल को अगर हम हटा दें, आई थिंक वी वुड से द सेम थिंग दैट वी माइट हैव गॉट स्कूल्स एंड कॉलेजेस बट देयर आर नो राइट्स फॉर अस टू स्टडी। शायद इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 का एम्बिट है जो आज समझ में आता है। एक चीज नहीं, इससे कितनी चीजें निकल सकती हैं, जैसे राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। एमसी मेहता केस क्या जबरदस्त इंपॉर्टेंट केस है, इन विच द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ द टैनरीज दैट वर पोल्यूटिंग वाटर। नॉट ओनली दिस, several guidelines and directions for the protection of the Taj Mahal, lot of things were being issued और इसका culmination होता है एनजीटी बनाने में, the National Green Tribunal। ये फ्रेंड्स, राइट टू एनवायरमेंट तो हमारे संविधान में नहीं लिखा होगा, पर राइट टू लाइफ के तहत हमें राइट टू एनवायरमेंट मिला। और अगर आर्टिकल 21 ना हो तो फिर से बात वही है कि एनवायरमेंट के ऊपर चर्चा बंद हो जाएगी। एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी, ये सब अप्रोच अलग लगने लगेगा, सिर्फ ह्यूमन सिविलाइजेशन ही दिखेगा और उसी के डेवलपमेंट की बात होगी। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दौर में अगर आर्टिकल 21 ना हो तो एनवायरमेंट में भी दुविधाएं आ सकती हैं। खैर, अगर आपको बता दें तो राइट टू लाइफ का एक मतलब यह भी है राइट टू नो एंड राइट टू बी इंफॉर्म्ड। एसआर ऑयल लिमिटेड वर्सेस हलर उत्कर्ष समिति है, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट there was a strong link between article 21 and the right to know। एक strong link है। अगर right to know या right to be informed नहीं होगा, you may not be able to make right decisions for your life। तो information होना बहुत जरूरी है। और अगर यही चीज आर्टिकल 21 को हम हटा देते तो इंटरप्रिटेशन आ ही नहीं पाता और शायद हम सबका ही यही होता। जो हालत यहां आपको दिख रही है कि मुझे वाकई में नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, क्या करना है। राइट टू प्राइवेसी का तो एक हाथ निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट का और बोलता है पुट्टा स्वामी जजमेंट में दैट वी हैव राइट टू प्राइवेसी। गवर्नमेंट के अलग अलग तर्कों के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट साफ बचाता है कि राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट करती है और प्राइवेसी वाकई में हम सबकी कलेक्टिव इंडिविजुअल सोसाइटी की राइट टू प्राइवेसी है। और ये आर्टिकल 21 से ही निकल के आई। और अगर आर्टिकल 21 ही ना हो तो आप समझ सकते हैं कि हर समय, हर पल, हर क्षण आपकी प्राइवेसी पे हो सकता है एक बाधा बन जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, राइट टू फ्री लीगल एड भी अगर आप समझें तो शायद उन लोगों की मदद करने के लिए जिनको लीगल एड चाहिए, जिनको शायद लॉयर चाहिए उनका केस लड़ने के लिए, इट वॉज वेरी मच क्लियर इन टू सर्टेन जजमेंट्स कि द स्टेट मस्ट अरेंज फॉर द लॉयर्स, दे हैव राइट टू फ्री लीगल एड एंड राइट टू अपील। दैट कम्स आउट ऑफ राइट ऑफ गिवन अंडर आर्टिकल 21, द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इतना ही नहीं, स्पीडी जस्टिस के लिए भी आता है कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू अ स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस। और अगर ये ना हो तो आई थिंक वी वुड हैव द सेम कंडीशन दैट वी मे नॉट बी गेटिंग द फ्री लीगल एड, द फ्री लीगल एडवाइसेस
एक्सेट्रा, एंड अगर खर्चा नहीं कर सकते तो शायद उस क्लॉग में ही फंसे रह जाएंगे। I would also like to now take certain time and let you understand कि ये हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर ये ना हो तो दिल धड़केगा नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का दिल धड़कता है जनता के लिए, पीपल के लिए। अगर उस दिल को ही आप हटा देंगे तो ये दिल धड़केगा ही नहीं, तो कैसे पीपल का या डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं सिविलाइजेशन की, इन ह्यूमंस की, वो हो नहीं पाएगा। सो एज we have written in it, no person shall be deprived of his life or liberty except according to the procedure established by law। अब इसका इंटरप्रिटेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तक हो चुका है और ये दिल बहुत अच्छे से धड़क रहा है और ये इंटरप्रिटेशन के नए नए आयाम दे रहा है। भले राइट टू प्राइवेसी की आप बात कर लें, राइट टू इंटरनेट की आप बात कर लें, राइट टू मैरिज की आप बात कर लें, सब कुछ चीजें इसी से निकल के आ रही हैं। हमने आपको कुछ ब्रॉड चीजें दिखाई हैं। अगर ये ना हो आर्टिकल 21 तो संविधान का जो दिल है वही खत्म हो जाएगा। अच्छा है ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। इन केस में और भी चीजें आती रहेंगी, आप भी लगे रहिएगा सुनने में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बाय, टेक केयर।